बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मोहम्मद मुस्तहसन। नाज़रीन, मुझे शहबाज शरीफ की एक चीज़ समझ में नहीं आती, अगर इसे कांटा भी चुभ जाए ना थोड़ा सा, तो ये सीधा नवाज शरीफ के पास बरतानिया में पहुंच जाएगा और कहेगा भैया भैया मुझे कांटा चुभा है, बचा लो। और अगर स्टैब्लिशमेंट की तरफ से जोर आए और प्रेशर है, कोई ऑप्शंस पेश किए जाएं कि आप किसके ऊपर फैसला करें, तो वो सीधा फिर नवाज शरीफ के पास पहुंच जाएगा, बड़े भैया मुझे बचा लो, एस्टेब्लिशमेंट का मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है। और जब बरतानिया के हाई कोर्ट का कोई इस कोर्ट केस के खिलाफ फैसला है, तो भैया भैया मैं फिर बदनाम हो गया, मुझे बचा लो। तो मैं आपको बताता चलूं कि आज 12 तारीख है, शहबाज शरीफ ने 11 तारीख को पाकिस्तान के अंदर वापस आना था, लेकिन उनके आने से ही पहले वो आने ही वाले थे पाकिस्तान के अंदर, कि वहां पर बरतानिया के अंदर कोर्ट का फैसला आ गया। तो फिर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आना अपना मुखर काट दिया और नवाज शरीफ के पास सीधा पहुंच गया, भैया भैया हम फिर बदनाम हो गए, बड़े मियाँ हम बदनाम हो गए, तो मुझे फिर से बदनामी से बचा लो। मैं यहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब को एक बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहता हूँ कि कितना बड़ा वो एक सियासतदान बंदा है। मुझे अब जाकर पता चल रहा है कि एक ऐसे बेवकूफ़ और नाहिल बंदे को वज़ीर आज़म बना के, या कि जो कि ना इस मुल्क के फैसले खुद कर सकते हैं, ना कि अपनी ज़ात के फैसले खुद कर सकते हैं। अब ये देखें कि कोर्ट केस हुआ और वो पाकिस्तान नहीं आए और वहीं पर ही रुक गए कि नवाज शरीफ इसका कोई हल बताएंगे। जब मिस्र के अंदर थे तो स्टैब्लिशमेंट ने कुछ ऑप्शन दिए थे, आप इन ऑप्शन के ऊपर हमें फैसला दे, तो वहां पर सीधा जहाज उड़ा और सीधा बरतानिया के नीचे लैंड, और वहां पर भी इस पे भी नवाज शरीफ से सीधा मुशावरत। आर्मी चीफ की तैनाती करने जी सीधा नवाज शरीफ के पास चले गए, बड़े भैया बस मुझे आप बताएं क्या करें आगे। तो ऐसा बेवकूफ़ का टोला, एक ऐसा बेवकूफ़ बंदा जो फैसले खुद नहीं कर सकता, ना अपनी ज़ात के ना इस मुल्क के, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही इस वक्त वो 22 करोड़ अवाम के सरों के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। आप देख लें, जिसे चलना नहीं आता, ये गीदड़ों के ख़ानदान का एक वाहिद नमूना मैं आपको बताता चलूँ, जिसे चलना तक नहीं आता, जिसे बात करना नहीं आती, जो बात करते वक्त माइक नीचे फेंक दे, जो जिसे कांटा चुभने पर भी वो सीधा बरतानिया अपने बड़े मियाँ के पास पहुंचा। बड़े मियाँ आप बताएं, एक ऐसे शख्स के पास जिसे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ताहत नाहिल करार किया हुआ है, और वो एक मफरूर इश्तहारी शख्स है जिसके ऊपर बहुत बड़े करप्शन के केसेस और वो उसके जवाब नहीं दे सकता। और उसकी बेटी वो भी यहाँ से भागी। जब किसी के ऊपर भी शरीफ खानदान के फैमिली के ऊपर से आप देखें पाकिस्तान के अंदर जिसके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, वो सीधा बरतानिया भाग जाएंगे, सीधा नवाज शरीफ के पास, बड़े मियाँ बचा ले, नवाज शरीफ सब बचा ले, बस अब हम बदनाम हो गए। कितना बदनाम हो गए, खुदा का खौफ करे। मैं तो यही कहूँगा कि इतना इनको रात को नींद आती होगी यानी नहीं, मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि जब भी बाहर निकलते हैं पब्लिक का रिएक्शन एक ही आता है, ये देखे चोर जा रहे हैं, सामने से चोर जा रहे हैं, तो क्या इनको रात को नींद सुकून से आती होगी। मुझे तो इस चीज़ की आज तक समझ नहीं आ रही कि रात को भी इनकी नींद के अंदर केस, पैसा और चोर चोर की आवाज़ें ही आती होंगी ख्वाबों के अंदर। तो अब ये देखिए कि आर्मी चीफ के तैनाती का मसला था, और दो बहुत अहम मसले चल रहे हैं। तो शहबाज शरीफ के ऊपर मौजूदा जो केस, हत्या इज्जत का केस किया था शहबाज शरीफ ने एक अखबार के ऊपर बरतानिया के अंदर, कि इन्होंने मेरी तजलील की, मेरी इज्जत खराब की, तो वहाँ केस भी अब शहबाज शरीफ साहब हार चुके हैं। और दूसरा, आर्मी चीफ की तैनाती, एक अहम तैनाती जो कि उन्होंने स्टैब्लिशमेंट को सीधा इनकार कर दिया, बल्कि बाज़ाते खुद इनकार नहीं किया, नवाज शरीफ से मुशावरात करने के बाद स्टैब्लिशमेंट को जवाब दिया कि मैं इनमें से किसी ऑप्शन पर एतमाद ज़ाहिर नहीं करता। आप हमें समरी भेज दें, हम उसके आइन के मुताबिक अपना नया आर्मी चीफ आपको नाम बता देंगे। तो इस पर भी स्टैब्लिशमेंट को सीधा मुंह के ऊपर जवाब दे देगा, जो कि शहबाज शरीफ ने खुद अपनी ज़ात जो शहबाज शरीफ ने पर्सनली नहीं कहा, बल्कि नवाज शरीफ से एक बहुत बड़ी 4 अहम मुलाकातों के बाद उन्होंने स्टैब्लिशमेंट को सीधा जवाब दे दिया। तो स्टैब्लिशमेंट भी इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों को राजी करने पर वो थी कि एक ऐसी टेबल बनाई जाए, एक ऐसी बेंच के ऊपर दोनों को राजी किया जाए, ना कि इमरान खान ताकि हमसे भी नाराज ना हो और शहबाज शरीफ भी हमसे नाराज होने, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और इमरान खान भी आपको देखेंगे कि आने वाले वक्त में आपको खुद इस आज़ादी मार्च की, लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए दिखाई देंगे। और इमरान खान साहब ने एक अच्छा काम किया, उन्होंने जो इस्लामाबाद के बाहर चारों तरफों से जो रास्ते बंद किए हुए थे वो खुलवा दिए, क्योंकि आने वाले मुजाहिरीन बहुत तंग हो चुके थे। और इमरान खान के जो सपोर्टर थे वो भी खुद उन आज़ादी मार्च के अंदर इमरान खान साहब को नारे कहकर कहते हैं, ये कैसा आज़ादी मार्च है कि आपने अपनी आवाम के लिए रास्ते ही बंद कर दिए, अपने आज़ादी मार्च के लिए किसी आवाम को तस्लील ना करना एक अच्छा कदम था इमरान खान साहब की तरफ कि उन्होंने रास्ते खोल दिए। लेकिन आने वाले वक्त में आप देखेंगे अगर आर्मी चीफ की तैनाती तो अभी होनी, इसलिए इमरान खान साहब को अभी कुछ वक्त के लिए खामोश कर दिया गया कि आप कुछ वक्त के लिए खामोश रहिए, क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती एक ऐसा अहम इशू है जिस पर तनकीद जितना कम ही हो, ये मुल्क के लिए उतना ही बेहतर है। क्योंकि जब मुल्क के अंदर फसाद होगा तो आप देखिए इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भारत क्या तनकीदें करे हमारे पाकिस्तान के ऊपर। एक आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस आपस में लड़ रहे हैं। एक आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर पाकिस्तान का एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म लड़ रहे हैं कि एक कहता है कि मैं जी आर्मी चीफ
चीफ की पोस्टिंग करूंगा, दूसरा कहता है कि जी मैं जी आर्मी चीफ की पोस्टिंग करूंगा। तो एक तमाशा बनाकर रख दिया गया पाकिस्तान के एक आइन को, पाकिस्तान के कानून को। एक ये मुल्क नहीं एक सर्कस बन चुका है कि पाकिस्तान की इमेज किस तरह बर्बाद हो चुकी है इन 8-9 महीने के अंदर। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आप देखते जाए कि किस तरह पाकिस्तान की मईशत डूबी, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया। और ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने IMF के साथ मुआहदे किए हुए थे। तो इमरान खान साहब ने जब मुआहदे किए हुए थे तो आपके आने का क्या फायदा, आपने तो कहा था कि हम महंगाई खत्म करेंगे। लेकिन एक शख्स को जब कांटा चुभने पर वो मियाँ के नवाज शरीफ के पास पहुंच जाए, जिसने 70 साल तक पाकिस्तान को इस तबाही के दहाने पर आ खड़ा किया, अब भी फैसले और मुशावरात और आर्मी चीफ की तैनाती तक उस मफरूर, उस इश्तहारी और उस गीदड़ बंदे से हो रही है जो इस मुल्क से भाग चुका, जो इस मुल्क के कानून, जो इस मुल्क की अदालतों के अंदर अपने ब्लैक पैसे का, अपने काले धन का जवाब नहीं दे सका। आज भी उससे मशवरा किया जा रहा है कि अगले आने वाला नया आर्मी चीफ कौन होगा। तो आप ये देखें कि एक ऐसा पाकिस्तान का करंट प्राइम मिनिस्टर जो कि खुद फैसले करने की, वो बिल्कुल वो कहते हैं ना, खुद फैसला करने पर यकीन नहीं रखता, ना खुद बड़े अहम फैसले कर सकता है, वो 22 करोड़ अवाम के सरों के ऊपर आज हुकूमत कर रहा है। तो इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। तो ये खबर थी कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान अभी तक क्यों नहीं है। हालांकि इस दिन आज 12 तारीख को वो पाकिस्तान आ चुके होते, लेकिन कोर्ट केस जैसा हुआ फिर जाके बड़े मियाँ के पैरों के ऊपर पड़ गए। जब बड़े मियाँ बस आप बदनाम हो गए, कितना बदनाम होगी, इतनी अगर आपको इज्जत की पड़ी हुई है तो ये हुकूमत भी छोड़ दो और ये मुल्क भी छोड़ दे। आप ये देखें कि इन्हें ना तो पाकिस्तान के अंदर सुकून है, ना तो इनके बरतानिया के अंदर सुकून है। बड़े भाई के ऊपर पाकिस्तान के अंदर करप्शन केसेस चल रहे हैं, अदालतों के अंदर केस चल रहे हैं, और छोटे भाई के ऊपर बरतानिया के अंदर केस चल रहे हैं। पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बरतानिया में केस चल रहे हैं। अब ये देखें, अब उनके खिलाफ भी फैसला आ चुका। अब ये देखें 30,000 पाउंड का जुर्माना भी कर दिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। द फनीस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन दिस ईयर। मैं तो इसे इस चीज का अवार्ड देना चाहता हूं कि पाकिस्तान का सबसे ड्रामेबाज और मजाया तरीन अगर वजीर आज़म किसी को कहा जाए 70 साल तारीख में, वो सिर्फ शहबाज शरीफ होंगे। उनके भाई नवाज शरीफ भी थे, लेकिन मैं इतना बड़ा एजाज और तमगा जो है ना इस शहबाज शरीफ को ही देना चाहूँगा। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय, अपनी राय से मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर गा करें। क्या शहबाज शरीफ को और नून लीग को अगले इलेक्शन जीत करके शहबाज शरीफ को हमारा अगला प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, इमरान खान को या बिलावल भुट्टो जरदारी को उर्फ बिलो रानी? तो इसके ऊपर आपकी क्या राय, अपनी राय से मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर आगाह करें। तब तक के लिए शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।